नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जब आप स्टेशनरी की शॉप ओपन करेंगे तो आपको जो आइटम्स हैं पेन पेंसिल नोटबुक्स ये सभी आइटम्स आपको कहाँ से लाने हैं, राइट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाऊंगा मैं, बिकॉज़ जो लॉसेस मैंने किए हैं मैं नहीं चाहता कि वो आप करें। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेशनरी बिजनेस हेल्पलाइन चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बिकॉज़ जैसे जैसे ये चैनल आगे बढ़ेगा हम अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने प्राइसेस और कहाँ से हम माल ला रहे हैं ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप YouTube पे सर्च मारेंगे, बिकॉज़ जब भी आप कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आजकल ज़्यादातर लोग YouTube पे रिसर्च करते हैं, राइट। तो YouTube पे अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी दिल्ली की सदर बाज़ार, है ना। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जिसमें दिखाया उन्होंने कि 25 पैसे की जो है इरेज़र है, 10 पैसे की इरेज़र है, पेंसिल ले लीजिए 30 पैसे की एक पड़ेगी और ये आप 10 रुपये में बेच सकते हैं, आप 9 रुपये कमाएंगे हर पेंसिल से। ऐसे ऐसे वीडियोस आप YouTube भरा हुआ है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स YouTube पे कवर मिलेंगे आपको कि आप बस सदर बाज़ार चले जाओ और वहाँ से माल उठा लो और इट इज़ सो ईज़ी टू मेक मनी, है ना। ऐसा आपको फील होगा बट ऐसा है नहीं। बिकॉज़ मैं गया सदर बाज़ार, है ना जी। तो क्या हुआ कि देखिए सदर बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। मैं भी वहाँ से कुछ माल लेकर आया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया, 10,000 रुपये का, 20,000 का, इसके आसपास का माल मैं वहाँ से लाया हूँ। बट लोग क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि चलिए शॉप ओपन करते हैं। उन लोगों का बजट होता है 1 लाख 2 लाख, राइट। किसी का 50,000 होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सदर बाज़ार वो जाते हैं, YouTube पे वीडियोस देखते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो YouTube पे जो वीडियोस दिखाते हैं ना, वो उसके अंदर वो ये नहीं बताते कि जो वो प्राइस बता रहे हैं उसमें GST लगा हुआ नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि लेट मी ग्रैब दिस, है ना। आपको बताया जाएगा कि ये जो पेन का डब्बा है, राइट, इसका MRP है 100 रुपीज़, ठीक है। अब ये आपको बताया जाएगा कि ये आप 30 रुपये में ले लो, इसके अंदर 10 पेन है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि 30 रुपये में तो नहीं मिलेगा, बट वो ये नहीं बता रहे कि इसके ऊपर GST भी लगेगा, है ना। तो ये फिर महंगा हो जाएगा, राइट। तो आपका दिल्ली आने का क्या फ़ायदा हुआ आपको। वीडियोज़ में वो थोड़ा सा ट्रिक्स खेलते हैं और आप पहुंच जाते हो वहाँ लेने के लिए। तो GST के साथ अगर आप उन्हें कॉल करें तो कॉल करके पहले पूछें कि GST लगाने के बाद क्या इसका प्राइस आ रहा है। पहली बात तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आपने एज अ बिगिनर, अगर आपकी फ़र्स्ट शॉप है, आप पहली बार कोई स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली आपने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। दिल्ली जाना मतलब बेवकूफ़ बनना। अब देखिए दिल्ली में ना आपको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे पेंसिल के बॉक्सेस होंगे, बहुत सारी पेंसिल्स होंगे उसके अंदर, है ना। ऐसे ऐसे बॉक्सेस आपको बोलेंगे आप ये पेंसिल ले जाइए, राइट, ये आपको 4 रुपये की पड़ेगी, आप इसको 20 रुपये की बेचेंगे, सीधा आपको 16 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो मैं लेकर आया हूँ, ये पेंसिल फिर बिकती ही नहीं है, फिर आप बैठे जाते हो कि स्टॉक कब मेरा बिकेगा कब नहीं बिकेगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें नहीं लानी है। आपको मार्केट को समझना है। जो बच्चे आते हैं लेने के लिए पेंसिल पेन, तो वो ब्रांड मांगते हैं। जैसे ये है पेंसिल, ये डॉम्स की पेंसिल, राइट, ये मांगते हैं लोग। नटराज की पेंसिल मांगते हैं, अच्छी पेंसिल मांगते हैं। जैसे ये है, ये वाली पेंसिल मांगते हैं, नटराज की पेंसिल मांगते हैं। और ये देखिए X1 डॉम्स की ये पेंसिल मांगते हैं। वो नहीं मांगते हैं जो आपको वो बेचेंगे वहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे ना आपको वो बोलते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदिए उनसे, वरना फिर वो आपको नहीं देंगे, राइट। तो अगर आपने दिल्ली जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने GST का रेट पूछना है और वहाँ जाने से पहले आपने फ़ोन कर लेना उन्हें कि पहले GST के साथ रेट बताओ। दूसरा, आपने या तो किसी की स्टेशनरी की शॉप हो, अगर होगी भी तो खैर वो आपको बताएगा नहीं, मेरे चैनल पर मिल जाएगी वैसे नॉलेज आपको, राइट। आपने ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा 70% जो आप माल लेकर आएंगे वो आप लाइए कंपनी का, राइट। इनिशियली आप कंपनी के माल से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कंपनी का माल जो है ना वो बिकता है। देखो मैं लेकर आया हूँ ना,
ये देखो, ये कलर्स वगैरह लाऊं, अप्सरा का है ये कलर का पैक, राइट। बच्चे यही मांगेंगे, लोकल ब्रांड नहीं चलता, ज़्यादा नहीं चलता है। बाद में आप जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, फिर बाद में आप ला सकते हो। जैसे मैंने भी रखा हुआ है, देखो ये क्ले है, ये लोकल है क्ले, राइट। 5 रुपये की एक बेचता हूँ, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मार्केट में आपके लोकेलिटी में डिमांड किस चीज़ की है, तो वैसे करके आपको माल लाना है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली आपने क्यों नहीं जाना? बिकॉज आप कहीं से भी दिल्ली जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, राइट। आप मान लो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का माल डाल रहे हो, तो आप किसी को साथ में लेके जाओगे, अकेले तो कोई जाता नहीं है। तो 2 लोग जाएंगे दिल्ली तो 1,000 रुपये जाने का हो जाएगा, 1,000 रुपये आने का हो जाएगा, 2,000 रुपये वहाँ होटल में रहने का हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आप 5,000 के लॉस में चले गए, तो कब वो आप रिकवर करोगे? बिकॉज स्टेशनरी की में इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आपको लगता है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। 20%, 30% इतना ही मार्जिन होता है स्टेशनरी में, और वो भी नहीं होता बिकॉज जैसे आपने माल डाल लिया, वो कब बिकेगा, राइट। तो उतना आपको होल्ड करना है। बहुत सारी इन्वेंट्री आपकी जो है वो एक्सपायर होगी, एक्सपायर मतलब कि ख़राब हो जाएगी पड़ी पड़ी। ज़्यादातर तो चीज़ें इसमें लॉन्ग टर्म एक्सपायरी की होती हैं, और वैसे भी एक्सपायर होती नहीं है। बट क्या होता है कि पड़े पड़े जैसे ये कॉपियाँ हैं, अब ये पड़ी रहेंगी ना अगर 6 महीने 1 साल, तो ये इनका कलर जो है ये येलोइश हो जाएगा, फिर ये बिकना थोड़ा टफ हो जाता है। तो दिल्ली आपने इसलिए नहीं जाना है बिकॉज ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, राइट। दूसरा, जब आप वहाँ जाते हैं ना तो वो आपसे कहते हैं कि ओके पेटी पैक कराओ। जैसे ये देखो पेटी पड़ी हुई है, ये रही पेटी, ठीक है। इस पूरी पेटी में माल भर देंगे, ऐसी 10 पेटियां कर देंगे या 5 पेटियां कर देंगे, फिर बोलेंगे पैक कराओ। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो पैकिंग चार्जेस लेते हैं। अब आप वहाँ पे पेटी तो खुद लेके जाओगे नहीं, है ना। तो वहाँ पे लोग पैकिंग के चार्ज लेंगे, वो चार्ज ही 1,500 रुपये होता है। तो देखो 4-5 हज़ार रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे स्टे हो गया आपका, उसके बाद आपने 1,000-1,500 रुपये पैकिंग के दे दिए, 6-7 हज़ार रुपये आप वैसे ही डाउन चले गए। तो आप कमाओगे क्या और खाओगे क्या, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने चीज़ें करनी है वो ये करनी है आपने कि आप कहीं भी रहते हैं, आप चंडीगढ़ रहते हैं, आप पंजाब रहते हैं, आप हरियाणा रहते हैं, हर जगह पे ना लोकल वेंडर्स होते हैं जो होलसेलर होते हैं। वो लोगों की जान पहचान है दिल्ली में, ठीक है। तो वो लोग बड़े माल, ज़्यादा माल, 5 लाख 10 लाख का माल मंगवाते हैं, उनके पास आपने जाना है और उनसे लेना है। बिकॉज अगर आप दिल्ली जाओगे और कोई माल ख़राब आ गया, जो कि आएगा 100%, तो क्या करते हैं दिल्ली वाले, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे आपने माल डाल लिया, उस टाइम आपने माल ऐसे रखा हुआ है पूरा माल, ठीक है। तो बहुत सारा माल रखा हुआ है, तो ऐसे बोलेंगे जैसे ये हाईडी की पेंसिल होगी तो ऐसे करके पैक कर देंगे, राइट। तो 5 पेंसिल होगी तो 4 ही आएंगी, आप नोटिस करेंगे बिल में ना, तो कुछ कम हो जाती हैं। फिर आप इन्हें कॉल करोगे और बोलोगे कि यार माल तो उतना नहीं आया है, फिर वो बोलेंगे अगली बार जब आओगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे। बट ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप अगली बार वहाँ जाओगे ही नहीं, ठीक है। तो आप लोकल वेंडर्स के पास जाएं। अगर लोकल वेंडर के पास कोई दिक्कत आती भी है आपको, जैसे आप मान लो ये किट्स लेकर आए, ये MRP 50 रुपये लिखा हुआ है इस किट के ऊपर, और आपने ये 20 किट्स डलवा दी, राइट, 1,000 रुपये की। हो सकता है 19 आ जाए, हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कुछ डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो लोकल वेंडर है, जो आपके आसपास का होलसेलर है, वो आपको ये रिटर्न कर देगा। बट दिल्ली फिर आप वापस जाओगे कि 1,000 रुपये किराया लगा के, है ना। तो ऐसा आप नहीं करोगे। तो लोकल वेंडर से लेके आए, लोकल वेंडर आपको जो है 20% का मार्जिन तक मिल जाएगा, या फिर 25%, डिपेंड करता है कि वेंडर कितना बड़ा है। तो वहाँ से लाएं, और 4 या 5 वेंडरों के पास जाएं जो आपके लोकल एरिया में हैं। अगर आप हरियाणा में हैं तो जैसे पंचकुला हो गया, वहाँ जाके आप ले आएँ, वहाँ बड़ा बड़ा वेंडर होगा, उससे ले आएँ। तो वो आपको, पहली बात तो वो आपको ये फोर्स नहीं करेगा कि पूरी पेटी लो, है ना, पेंसिलों का पूरा पेटी ले लो, जैसे ये है, जैसे मैं लाया, राइट। तो मैं ये 30 पीसेस लेकर आया, राइट। अगर आप दिल्ली जाओगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि नहीं जी 100 का लेना पड़ेगा आपको पूरा बंडल। भाई कब तक बिकेगा, है ना। अगर एक्सपायर नहीं होता तो इसका मतलब क्या सच में एक्सपायर नहीं होगा? बारिश होएगी, गर्मी होएगी, आपका डिस्प्ले में लगा रहेगा, उसकी शाइन ख़त्म होती रहती है। फिर वो आप खुद सोचो, आप शॉप पे जाते हो तो आप ऐसी चीज़ लेते हो जो फेड आउट हो रखी है? नहीं लेते ना। तो फिर इसलिए कम माल लाएं, लोकल वेंडर से लाएं और बहुत सारे पैसे बचाएं। अब बात आती है कि लोकल वेंडर के पास जाएंगे हम कैसे, और कैसे हमें पता लगेगा? लोकल वेंडर ना आपको मिल जाएंगे। अगर आप जैसे हरियाणा में रहते हो, या फिर कहीं और रहते हो, आप राजस्थान रहते हो,
पंजाब रहते हो तो आपने बस अपने गूगल पे जाइए, लोकल होलसेलर के पास जाइए, स्टेशनरी के पास, आपको वहाँ 4-5 लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाइए और 4-5 लोगों के पास ना आप जाइए 10-10 हज़ार रुपये का बजट लेके, तो 40 से 50 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और स्टेशनरी के साथ साथ आपको और भी चीज़ें रखनी होगी, जैसे देखिए मैंने फ़ोटोकॉपी की मशीन रखी हुई है, राइट। तो इससे भी जो है काम चलता रहता है। ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट होगी, थोड़ी पुरानी है, बट मैं अभी नई वाली लाऊंगा जिसमें कलर वाली फ़ोटो स्टेट होगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिल्ली जाना आप रहने दें, थोड़ा सा माल पहले डाल लें अपनी दुकान में, उसके बाद थोड़ा सा बिज़नेस को समझें, अंडरस्टैंड करें, और जब आपकी ग्रिप बन जाए मार्केट में, जब आपको रेट पता चल जाए, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उसके बाद ही आप जाएं। आपको पता लग जाएगा कि क्या माल बिक रहा है और क्या माल नहीं बिक रहा है, राइट। तो उससे क्या होगा, जैसे आप ये हाइलाइटर है ना, तो ये कंपनी का लाया हूँ मैं, यही बिकता है। जो बच्चा होता है ना वो यही आके मांगता है कि मेरे को कंपनी का हाइलाइटर चाहिए, ठीक है। वो आपसे जो लोकल हाइलाइटर्स हैं वो नहीं मांगेगा, बिकॉज वो नहीं चलते हैं। स्कूल में बच्चे कंपनी का ही माल यूज़ करते हैं, कंपनी के माल में मार्जिन कम होता है। धीरे धीरे जब ट्रस्ट बिल्ड होने लगे आपका कस्टमरों के ऊपर, तब आप उन्हें सेल कर सकते हो लोकल माल, क्योंकि लोकल माल में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन होता है। तो ये थी वीडियो। स्टेशनरी बिजनेस हेल्पलाइन को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट कर रहा है, मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। फिर हम आगे जाके बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्टेशनरी से क्या आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं या नहीं। मैं तो स्टेशनरी को एज अ पार्ट टाइम ले रहा हूँ इस वक्त, बिकॉज मैंने भी अभी स्टार्ट करी है। अपने जो मेरे लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं और अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। मेरा दूसरा बिज़नेस भी है फ्रीलांसिंग का, जहाँ पे मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, तो वहाँ से भी मैं इनकम जनरेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जो सेकेंडरी बिज़नेस है मेरा वो है स्टेशनरी का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।